पुरानी पेंशन की मांग के बीच सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया। यूपीएस लागू होने के बाद से ही लगातार सरकारी कर्मचारी इसको लेकर के नाराज हैं। लोकसभा चुनाव में नुकसान झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एनपीएस को हटाने के बाद यूपीएस सरकारी कर्मियों के सामने परोस दिया, यह सोचकर कि उन्हें पुरानी पेंशन जैसा कुछ दिया जाए और वो खुश हो जाएं, ताकि आने वाले प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वो नुकसान ना हो जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग पर अड़े हुए हैं। एनपीएस के भी नुकसान गिनाते हुए नजर आने वाले सरकारी कर्मचारी अब यूपीएस के बारे में भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये सरकारी कर्मचारियों के साथ छलावा है। 60 साल की नौकरी करने के बाद जो बूढ़े बुजुर्ग अपना जीवन यापन करने के लिए ओपीएस को सहारा मानते थे, वो यूपीएस में छलते हुए नजर आ रहे हैं। एनपीएस के बारे में सरकार फायदे गिना रही थी तो क्यों उसे लागू नहीं किया, यूपीएस क्यों लागू कर दिया। पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन स्कीम की योजना 2004 से ही लागू हुई थी और तभी से केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा था। पिछली सरकार के कार्यकाल में भी सरकारी कर्मचारियों ने कई बार बड़े धरने प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन देने का दबाव सरकार पर बनाया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में झटका खाने के कुछ दिनों बाद ही सरकार ने नई और पुरानी पेंशन के बीच यूपीएस लागू करने का दावा कर दिया। इससे कर्मचारियों की नाराजगी कुछ हद तक कम होने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुरानी पेंशन की तुलना में नई पेंशन में कम लाभ होने के कारण इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। आने वाले समय में कर्मचारी संगठन इसका तगड़ा विरोध करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। यानी सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाने का निर्णय किया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें समस्याएं और शिकायतें झेलनी पड़ रही हैं, नाराजगी झेलनी पड़ रही है। दरअसल माना जा रहा है कि सरकार ने एनपीएस से होने वाले नुकसान का अनुमान लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ही लगा लिया था, लेकिन यह नुकसान कितना व्यापक हो सकता है इसका उन्हें अनुमान नहीं था। इस गलफत के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा कि कई कठोर निर्णय पहले भी सरकार ने लिए थे, लेकिन उसके बावजूद जनता ने उन्हें साथ दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने ओपीएस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया और उसी का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार ने सोच लिया कि चलो एनपीएस को लागू किया जाए, लेकिन उसके बावजूद लगातार कर्मियों का विरोध था। विरोध होने के बाद यूपीएस को अमली जामा पहनाकर सरकारी कर्मियों के बीच पेश किया गया, लेकिन अब उसको लेकर के भी कर्मी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। हमारी टीम ने अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से जब इस पूरे मामले पर बात की तो उन्होंने भी नाराजगी जताई और कारण बताया कि आखिर हमारी नाराजगी क्यों है। तो 2004 में एनपीएस लागू हुई और आज 24 है, 20 साल हो गया। 20 साल जिस एनपीएस की यश गाथा गाई जा रही थी, अचानक क्या हो गया कि वो बदल दिया गया। तो क्या अब एनपीएस बुरी हो गई, जो हम लोग पिछले कई सालों से लगातार कह रहे थे? अब आपने कहा यूपीएस आ गया। यूपीएस में क्या कोई सिस्टम बदला, क्या कंपनियां बदली, क्या उसका तरीका बदला, एनएसडीएल उसमें बदला, पीएफआरडीए भी बदला, उसका कोई सिस्टम बदला? कुछ नहीं, सिर्फ नाम बदला गया है। एनपीएस पे लोग नाराज़गी थी तो उसको यूपीएस बना दिया गया। और अभी तक जो डिटेल आई है, अभी बहुत सारी चीज़ें नेपथ्य में भी हैं, आना बाकी हैं, लेकिन अभी तक जो आई है वो लबोलुआवे है कि उससे कोई फ़ायदा कर्मचारी का नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान होने जा रहा है। जैसे नुकसान की पहले अगर ओपीएस की बात करें तो 20 साल में उसको फुल पेंशन मिलती थी, आपने उसको 25 कर दिया। इसमें देश का सैनिक बल लगभग उसकी सर्विस 20 साल के आसपास रहती थी। अब वो तो इस सिस्टम से हो गया बाहर पूरी तरह से, राष्ट्रवाद की इस सरकार में। दूसरा, एनपीएस का पैसा उसको वापस मिलता था, आपने उस पैसे को भी आपने वहाँ जब्त कर लिया। तीसरा, इसमें आपने कहा कि हम 6 महीने की आपका लास्ट में वेतन उसको दे देंगे, जबकि उसकी कटौती एनपीएस के तहत जो आप 10% ले रहे हैं उससे ज़्यादा होगा। तो हर तरह से इसमें भी एक प्रकार से बहुत ही दिमाग लगा करके जो जिन लोगों ने लगाया होगा
उन्होंने कहा नाम बदल दीजिए, उससे आक्रोश खत्म हो जाएगा और बता दिया जाएगा तो ये तो यूपीएस जैसी है, ओपीएस जैसी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ओपीएस जैसी है तो ओपीएस देने में क्या दिक्कत है। एक बात कही गई कि लास्ट वेतन का बेसिक का हम 50% देंगे, उसका आधार जो भी दिया है वो तो और ख़तरनाक है, बल्कि उससे ज़्यादा तो एनपीएस में उसको वापसी वाला पैसा, पेंशन वाला पैसा नहीं, वापसी वाला पैसा वापस आ वो कम हो जाएगा। दूसरा आपने कहा कि हम इसमें ऐसा करेंगे कि उसके 10 साल की सेवा में 10,000 मिलेगा। ठीक है, आपने किया है, लेकिन आपको जब सारी चीज़ें कि आप ओपीएस के ही इर्द गिर्द कर रहे हैं तो आपको इतनी घृणा या इतना उससे परहेज क्यों हो रहा ओपीएस से। और हम तो कहते हैं आप इधर नाम बदलो उधर नाम बदलो, नाम बदलने से काम तो बदलेगा नहीं। तो मैं कहता हूँ एक बार आप बदलिए, एनपीएस को ओपीएस बदल दीजिए। और मैं देश के साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि इससे उलझन नहीं करिए, हमारी लड़ाई मूवमेंट ओपीएस के लिए। हम यही नहीं रुके, हमने लगातार अलग अलग राज्यों के सरकारी कर्मियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका मत भी कुछ ऐसा ही था। सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में बात करने का प्रयास किया और वहां पर हमारी बात सरकारी कर्मी जीतमणि जी से हुई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जीतमणि जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। कैबिनेट ने एक नई स्कीम पे मुहर लगाई और मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दी, जिसमें ये बात कही गई कि 25 साल की नौकरी में 50% पेंशन मिलेगी और अब एनपीएस या ओपीएस नहीं होगा बल्कि यूपीएस होगा। तो यूपीएस पे आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो यूपीएस पे नाराजगी जता रहे हैं। बिल्कुल, हमारा पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन जिसके बैनर तले पिछले 7 सालों से हम सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी शिक्षक इस बात से नाराज हैं कि जहां हमने ओपीएस की मांग करी थी और सरकार ने गुमराह करके उसके पुरानी बोतल में नई शराब को रूप में परोसा है और ये यूपीएस जो है एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही है। इस पर स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है, केवल गुमराह किया गया है और शब्दजाल के द्वारा भ्रमित करने का काम किया गया है कतिपय अर्थशास्त्रियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हमारी डिमांड है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती हमारा आंदोलन सड़कों पर यूं चलेगा। और आने वाले दिनों में इसका जैसे 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारे 15 लाख अधिकारी कर्मचारी शिक्षक जुटे थे, उसी तरह से हम प्रत्येक राज्य के राजधानी में जिला मुख्यालय में अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी जी। ऐसा भी कहा गया कि पुरानी पेंशन पर प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक की उसमें जो कर्मचारी संगठन है यानी कि आम जो कर्मचारी संगठन है उनसे कुछ बातचीत नहीं की है, उनसे बातचीत करके ये नियम नहीं लागू किया है। जो लोग पिछले 7 सालों से 10 सालों से पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके किसी भी प्रतिनिधि को वहां पर नहीं बुलाया गया। कतिपय जो संगठन जीवी लोग हैं जो कर्मचारियों के आड़ में जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं या अपनी कर्मचारियों को भ्रमित करने का काम करते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, ऐसे कर्मचारी जिनका ऐसे कर्मचारी नेता जिनके कर्मचारियों के बीच में कोई महत्व नहीं है वो उनको रखा गया। हम इसकी भी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों का हम पर्दाफाश करेंगे। जी, ऐसा भी कहा गया है, जो केंद्रीय मंत्री उनका ऐसा कहना है कि अगर कर्मचारी यूपीएस को लेते हैं तो उन्हीं का फायदा होगा। और इसके पहले ये बात कही जा रही थी कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए अच्छा है और अब कहा जा रहा है कि यूपीएस कर्मचारियों के लिए अच्छी है। तो हमारा ये केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जब ये स्कीम इतनी अच्छी है तो वो जो ओपीएस ले रहे हैं उसको छोड़ दें और ये यूपीएस ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमें वो जो खराब वाली ओपीएस वो लोग ले रहे हैं, माननीय सांसद माननीय विधायक हमारे कर्मचारी शिक्षकों को दें और अपने आप यूपीएस ले लें ताकि देश में आर्थिक बोझ भी न पड़ सके। जी, यूपीएस से कर्मचारी काफी ज्यादा नाराज हैं और कर्मचारियों का यही कहना है वो किसी भी हाल में यूपीएस को नहीं अपनाएंगे बल्कि उनको ओपीएस ही चाहिए। तो इसको लेकर तरह तरह के प्रदर्शन भी किए जा रहे थे लंबे समय से ओपीएस को लेकर। तो अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? आगे की रणनीति हमारा ये कि यदि सरकार ने समय रहते भी अभी भी चेती नहीं, जिस तरह से हम इसके वोट फॉर ओपीएस अभियान विभिन्न प्रदेशों में हमारे संगठन के बैनर तक तले चला है, हम तमाम जितने कर्मचारी संगठन है उत्तराखंड के 45 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की शीघ्र बैठक बुलाएंगे और इसका लामबंद होके सरकार से के खिलाफ आंदोलन को तेज करेंगे। लोकसभा चुनाव में नुकसान झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले प्रदेशों के विधानसभा चुनाव पर अपनी नजर बनाए हुए है। हमने भी प्रयास किया कि क्यों ना हरियाणा और महाराष्ट्र में यूपीएस पर सरकारी कर्मियों की राय लिए जाए। हमने सबसे पहले हरियाणा में विजेंद्र धारीवाल से बात की। उन्होंने भी कहीं ना कहीं यूपीएस को लेकर के काफी नाराजगी जताई। उनका भी यही कहना है कि हमें ओपीएस ही चाहिए और इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।
विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दी और कैबिनेट में इस पे मुहर भी लग चुकी। 25 साल की नौकरी में 50% पेंशन, और अब ओपीएस या एनपीएस नहीं होगा बल्कि यूपीएस होगा। तो आप यूपीएस को किस तरह से देखते हैं? देखिए मैडम, हमारी मांग कभी भी यूपीएस, जीपीएस या एनपीएस की नहीं रही। हमारी मांग पहले दिन से ओपीएस, पूर्ण रूप से ओपीएस बहाली की रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ओपीएस में केवल लास्ट बेसिक का 50% ही नहीं है, उसके अलावा भी कर्मचारी को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे उसको सामाजिक सुरक्षा मिलती है, चाहे मेडिकल रिम्बर्समेंट का प्रावधान हो, चाहे महंगाई भत्ते की बात हो, या अन्य कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो ओपीएस के अंदर लागू होती है। दूसरी बात है, जो सरकार ने इसमें पहली लाइन में ये तो जरूर लिख दिया कि उनको लास्ट बेसिक का 50% मिलेगी, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन ये भी लगा दी कि कर्मचारियों की मिनिमम सर्विस 25 साल होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे हमारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में 50% से ज्यादा एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो 25 ईयर तक की उनकी सर्विस ही कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उनको तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात ये है कि सरकार इसमें अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रही है, लेकिन जो कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन है अभी तक उसको किसी भी तरह से इन्होंने क्लियर नहीं किया। जहां तक हमें सूचना मिली है कि कर्मचारियों को अपना जो 10% वो शेयर अपना डालते हैं इसके अंदर, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इससे तो कर्मचारी जब रिटायर होगा तो उसके पास तो खाली हाथ होंगे, उसको मिलने वाला कुछ नहीं है। इसको लेकर प्रत्येक कर्मचारी में नाराजगी है। और दूसरी बात, जब केंद्र सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई तो केंद्र सरकार की कमेटी को चाहिए था कि जितने भी संगठन ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं, कम से कम उन संगठनों के साथ वार्ता करते, उनसे वार्ता करने के बाद ही कोई समाधान निकालने की कोशिश करते। ये तो एक तरफा समाधान उन्होंने निकाल दिया, ना तो उन संगठनों से बात की, ना उन कर्मचारियों से बात की गई। उनकी मांग क्या है? हमारी मांग तो ओपीएस बहाली की थी, है, और जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जी, आपने बताया जैसे कि बैठक की बात की, लेकिन उसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने तो ये बात भी बोल दी है कि 99% से ज्यादा कर्मचारी अगर यूपीएस को करेंगे स्वीकार तो इससे उन्हीं का फायदा होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो उन्होंने कहा कि इसको स्वीकार करेंगे, ऐसा अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर्मचारी इसको स्वीकार करेगा। अभी उन्होंने जब उनकी तरफ से इस बात का ऑप्शन मांगा जाएगा तो हमारी तरफ से तो क्लियर एक ही बात रहेगी कि हमें ओपीएस बहाली का लाभ दिया जाए, ना कि इस तरह की। पहले इन्होंने एनपीएस जारी किया, कुछ समय पहले तो आप देखिए केंद्र सरकार और उसके मंत्री यही मानने को तैयार नहीं थे कि एनपीएस में कमियां हैं। आज कम से कम यही बात तो मान रहे हैं कि एनपीएस में कमियां थी, लेकिन उन कमियों में सुधार के लिए कर्मचारी संगठनों से वार्ता की जाती, कर्मचारियों से वार्ता की जाती, तब जाके समाधान निकाला जाता। लेकिन ये एक तरफा कोई निर्णय थोप देना, और जिस निर्णय का कर्मचारियों को फायदा होने की बजाय नुकसान ज्यादा होगा, तो उसको तो स्वीकार किया ही नहीं जा सकता किसी भी तरह से। जी, आपने सही कहा। अभी तक तो एनपीएस की तारीफ की जा रही थी, लेकिन अगर एनपीएस इतना ही सही था तो यूपीएस कैसे आ गया? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि एनपीएस की लगातार बढ़ाई की जा रही थी कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा है, और अब अचानक से कह दिया गया कि यूपीएस कर्मचारियों के लिए अच्छा है। इसमें हमारा एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जब एनपीएस लाई गई तो केवल कर्मचारियों के ऊपर इसको थोप दिया गया जबरदस्ती, लेकिन आज यूपीएस लाई गई उसको भी कर्मचारियों के ऊपर थोपा जा रहा है। मेरा केंद्रीय मंत्रिमंडल से, प्रधानमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से एक सीधा सा सवाल ये है, अगर यूपीएस इतनी अच्छी है और इतनी ही अच्छी स्कीम आपने बनाई है कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए, तो इसको अपने विधायकों, सांसदों और अपने मंत्रियों के ऊपर क्यों लागू नहीं करते? पहले शुरुआत वहां से करें। आज कर्मचारियों की पेंशन, ओपीएस को तो आप वित्तीय भार बता देते हो, लेकिन क्या 3-3, 4-4 पेंशन लेने वाले विधायकों, सांसदों को वित्तीय भार नहीं है? उनके ऊपर पहले यूपीएस लागू करे, फिर कर्मचारियों के ऊपर ऐसी स्कीम थोपने का काम करे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो निश्चित तौर पर देश के तमाम कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लागू करे, और इसका समाधान ओपीएस हो सकता है, और ओपीएस का कोई विकल्प ना यूपीएस हो सकता ना जीपीएस हो सकता। जी, आप लोगों ने यूपीएस का विरोध किया है और एनपीएस का तो विरोध लंबे समय से आप लोग करते आ रहे हैं, तो ओपीएस बहाली के लिए आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारा आंदोलन लगातार जारी है। हरियाणा प्रदेश में तो आपने कल
25 अगस्त को हमने अम्बाड़ा में 7 जिलों के कर्मचारियों के साथ हजार कर्मचारी, 10,000 के लगभग कर्मचारी वहां पर पहुंचे थे। ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च हमने निकाला और तिरंगा मार्च निकालते हुए यही संकल्प लिया कि हमारे लड़ाई ओपीएस की है और जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती ये संघर्ष जारी रहेगा। और इसके बाद हम 1 सितंबर को हिसार में भी ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च निकालने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 7 जिले भाग लेंगे और वहां भी 10 से 15,000 की बड़ी संख्या कर्मचारियों की पहुंचेगी। और इसी तरह फिर 8 सितंबर को हम रोहतक में अपने इसी तरह का प्रोग्राम करेंगे। और उसके बाद हम हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है उसमें वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे। हमारा पहले भी नारा रहा है, ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। निश्चित तौर पर उस नारे को आगे ले जाते हुए लोकसभा चुनाव में भी ये नारा हमारा था, चलाते हुए कर्मचारी, अधिकारी और उनका परिवार अपनी ओपीएस बहाली के लिए वोट करेगा। और जो पार्टी हमें ये विश्वास दिलाने का काम करेगी कि उनकी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करेंगे, निश्चित तौर पर कर्मचारी अधिकारी उनका साथ देगा। जी, विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हमारा सिलसिला इसके बाद पहुंचा महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पर भी आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से यूपीएस को पेश किया गया, महाराष्ट्र की सरकार ने भी पूरे दावे के साथ सरकारी कर्मियों के सामने इसे परोस दिया। लेकिन सरकारी कर्मी ओपीएस लिए बिना नहीं मानने वाले हैं, ऐसा विनायक चौथे कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र सरकार के लिए लंबे समय से सरकारी कर्मी के तौर पर सेवाएं दे। विनायक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई और इसके तुरंत बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए इस योजना को मंजूरी भी दे दी, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैडम, कर्मचारियों की जो मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, तो इसको दरकिनार करके सरकार ने एक नई यूपीएस नामक योजना लाई है। लेकिन ये उल्टी पुल्टी योजना किसी को भी मान्य नहीं है। इसको हम उल्टी पुल्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये योजना जो है ये कर्मचारियों की सेवा काल पे डिपेंड नहीं है, तो कर्मचारियों द्वारा दिया गया जो पेंशन का जो अंशदान है उस पर डिपेंड है जी। जिसका पेंशन ये बात भी तो कही गई है कि 25 साल की नौकरी में 50% पेंशन रहेगी। मैडम, ये बात पूरी तरह झूठ है। 25 साल की नौकरी नहीं, पहली बात तो 25 साल तक आपने जो अंशदान दिया है उसकी गिनती होगी। मान लीजिए यदि कोई 35 साल भी सेवा करता है और उसकी जो कटौती है एनपीएस में वो कभी 10 साल ही है या 15 साल है, तो उसको पेंशन मिलना ही नहीं है। वो 15 साल तो जब्त हो जाएंगे, लेकिन उसको पेंशन नहीं मिलना है, भले उसकी सर्विस कितनी भी क्यों ना हो। जी। तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह से आप लोग यूपीएस का विरोध करने वाले हैं? क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं सभी यही कह रहे हैं कि यूपीएस उनके लिए अच्छी नहीं और ये एनपीएस से और ज्यादा खराब है, उनको ओपीएस ही चाहिए। बिल्कुल मैडम, कर्मचारियों के पैसों से कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन का अर्थ है यूपीएस जी। और ओल्ड पेंशन में क्या है कि कर्मचारियों के अंशदान की कोई जरूरत नहीं है जी। और कर्मचारियों को फुल पेंशन पाने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में मिनिमम 10 साल की सेवा जरूरी थी, लेकिन इस पेंशन में 25 साल तक कंट्रीब्यूट करने के बाद उसको अधिकार मिलेगा कि उसको 50% पेंशन चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि 25 साल तक कर्मचारी लाखों रुपए अपने देता रहेगा और सरकार उन लाखों रुपयों को समेट करके उसमें से कर्मचारियों को थोड़ी थोड़ी पेंशन देगी। मतलब सरकार के ऊपर जो बोझ पड़ने वाला है वो कुछ भी नहीं है। हमारे पैसों से सरकार पेंशन को कर्मचारियों को दे रही है। सरकार ने ये जो 14% से 18.5% का जो दिखावा किया है वो भी एक जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्यक्रम है, क्योंकि कर्मचारियों के पैसों से ही कर्मचारियों को पेंशन दे रहे हैं तो ये सरासर अन्याय है और ये योजना जो है यूपीएस ये किसी को भी मान्य नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने भी बहुत जल्दबाजी में, अभी चुनाव है तो जल्दबाजी में सरकार ने यूपीएस की जो घोषणा है महाराष्ट्र में की है, लेकिन महाराष्ट्र का कोई भी कर्मचारी यूपीएस से संतुष्ट नहीं है और ना ही देश का कर्मचारी। जी, आपने चुनाव की बात की तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूपीएस इसलिए लाया गया है क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है और लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है सरकार का, इस वजह से इस नियम को लाया गया है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए था कि यूपीएस क्यों लाए। लगना है आपको, यदि चुनाव में यदि आपको डर सता रहा है तो आपने घाटेबाजी की है। ये सौदा जो है यूपीएस का आपको घाटे का साबित होगा। आपको लाना था तो आपको ओपीएस लाना चाहिए थी, क्योंकि कर्मचारी ओपीएस मांग रहे थे। आपने पहले तो
DCPS नामक योजना लाई। एनपीएस से भी पहले डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी, उसके बाद आपने एनपीएस लाई। एनपीएस को भी आपने अभी यूपीएस से बदल दिया। मतलब बस योजना का आप नाम चेंज कर रहे हैं, बस उसमें कुछ नहीं है। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 चाहिए कर्मचारियों को, और कोई भी जो ये है वो मान्य नहीं है। जी, विजेंद्र जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। इन सरकारी कर्मियों की बात सुनी जाए तो साफ तौर पर इनका यह कहना है कि हमने ओपीएस को लेकर के आवाज बुलंद की थी, सरकार से ओपीएस मांगी थी, सरकार हमें एनपीएस देना चाहती थी, उसके लाभ गिना रही थी। तो जब एनपीएस ठीक था, लाभान्वित करने वाला था, तो सरकार ने यूपीएस क्यों ला दिया? सरकार एनपीएस ही लाती। सरकार ने एनपीएस ना ला करके यह बता दिया कि एनपीएस से सरकारी कर्मियों को काफी नुकसान हो रहा था। चलिए जनाब, एनपीएस नहीं लाए तो कोई बात नहीं, तो ओपीएस लाना चाहिए था। यह नया शिगुफा यूपीएस क्यों छोड़ दिया? इससे भी सरकारी कर्मियों को नुकसान ही होना है। हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए और ओपीएस की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।